वो कहते हैं कि हमारा सियासी और अखलाकी साख भी बड़ी मुतासर हुई, नून लीग के साथ ज्यादती हुई। आज आपको लगता है उन ज्यादतियों का अजाला, उसका आगाज हो चुका है? और क्या अब बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब इंतखाबी सियासत में मुतहरिक हो जाएंगे, खुद एक्टिव होंगे? देखें, एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल अदनान आदिल साहब ने ठीक बात की कि जब हवाओं का रुख बदलता है तो सब चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं, किसी के अगेंस्ट होती हैं तो किसी के अगेंस्ट चली जाती हैं चीज़ें, और अगर नहीं होती तो फिर यू नो दैट गाय और दोज गायज हैव टू फेस द हीट। वो तो चलता है ऐसे। लेकिन द पॉइंट इज कि देखिए ये यहाँ पे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, और रिकॉर्ड का हिस्सा ये है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और नेशनल टीवी पर आके एक स्टेटमेंट दी गई थी, और वो स्टेटमेंट दी गई थी, उन्होंने कहा था जब मेरे पास मनी ट्रेल है जनाब, ये है वो आई कैन प्रोवाइड द मनी। जी हाँ, वो जराए जो है उन्होंने आके दी थी, वो स्टेटमेंट दी थी। अब वो रिकॉर्ड का नजर नहीं हिस्सा आया है, एक्चुअली, लेकिन द पॉइंट इज इनविजिबल थे, नजर नहीं आए। जी, लेकिन वो बात ये है, लेकिन द पॉइंट इज कि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस उनको चाहिए ही नहीं था कि ये स्टेटमेंट पब्लिकली आकर देते। लेकिन मुझे नहीं पता उनको किसने एडवाइस किया और कौन एडवाइजर थे उनके, जिन्होंने कहा कि आप जाके नेशनल असेंबली में या फॉर दैट मैटर टीवी पे जाके आप ये कहें कि जी मेरे पास मनी ट्रेल है। ऐसा कहना नहीं चाहिए था। जिसने भी एडवाइस किया गलत एडवाइस किया मियाँ साहब को, खैर वो नहीं होना चाहिए था। नाउ द इशू इज यस, आज उन्हें एज जरूर मिला है, बिल्कुल मिला है एज उनको, बट यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि जनाब उनसे वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे। देखिए, जस्टिफिकेशन की बात अगर होती या उनको कोई उनके माइंड में कोई ऐसी चीज होती मियाँ साहब के, तो वो तो पिछले 5-7 साल से वहीं पर थे, एवन फील्ड में थे। एवन फील्ड के बाहर हमने मुजाहरे भी देखे, उनके खिलाफ भी देखे, उनकी फेवर में भी देखे। हमने वहां पे उनको प्रेस टॉक भी करते देखा, मीडिया टॉक करते हुए भी देखा, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ओवर देयर। इट वाज अ हैपनिंग प्लेस। द पॉइंट इज कि अगर कोई भी चीज ऐसी थी या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था, तो वेयर वर ऑल दीज ये जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली अथॉरिटीज हैं, उनको वो चीजें नजर नहीं आई। देखिए, जनरल अमजद साहब थे, पहले चेयरमैन नैब थे। जनरल अमजद जो थे वो एक डैवो, पीले रंग की डैवो में आते थे। पीले रंग की डैवो एक गाड़ी होती थी, टैक्सी, वो खुद चला के ड्राइव करके नैब का चेयरमैन नैब के दफ्तर में आता था। ये नैब वो थी, और उसमें जनाब जनरल अमजद साहब को जब कहा गया, उस वक्त मुशर्रफ साहब थे, मुशर्रफ साहब ने किसी के लिए फेवर मांग ली, ठीक है, और वो इस वक्त बहुत बड़ा होटल है, उसकी चेन है पूरे पाकिस्तान में और बाहर भी, उनके लिए कोई फेवर मांगी उन्होंने, तो ही स्टेप डाउन, उन्होंने अपना जनाब अपना वहां से रिजाइन दे के साइड पे हो गए। सो द पॉइंट इज वो नैब, इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट वेरी नैब, तो दैट इज नॉट देयर, सो वो नहीं है। नाउ द नैब इज डिफरेंट। सो इसमें देखे ना, अब जैसे अबू जर कह रहे हैं, अब मुझे तो नहीं पता, अबू जर इज अ लीगल एक्सपर्ट, अब वहां पे अगर कोई नोटिंग ही नहीं ले रहा, if somebody is not taking any notes, so that means that is very obvious कि भाई he is not ready to like answer those whatever the points have been raised over there. He is not ready to answer them, or he doesn't want to answer them, so he is not taking any notes. So इस तरह जो है ना, ये जा रहा है in a bad taste. My point is कि देखें, now times have changed. देखें, बहुत वक्त गुजर चुका है, और ये 90s की भी दिहाई नहीं है, 80 की भी दिहाई नहीं है। people have got awareness, ठीक है, वो थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को देखते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। सो उसको जनाब फिर एक सोशल मीडिया भी नहीं था उस वक्त 90 में या 80 में, तो वो उस वक्त वो भी कोई रेज नहीं कर सकता था इशू, क्योंकि पीपल वर डिपेंडेंट ऑन द प्रिंट मीडिया मोस्टली, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था, एक्टिव नहीं था। सो वो नहीं होता था, कई चीजें फिजल आउट हो जाती थी, या उनको दे वर ब्रश्ड अंडर द कार्पेट, तो वो हो जाता था। नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो इट्स पीपल आर ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग। और जो जैसे जनरल साहब बात करते हैं ना, वो बात ठीक है। कुछ लोग, कुछ बताए यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लॉट है, उस वक्त दे वर अनएबल टू वोट, नाउ दे आर रेडी टू वोट। अब वो उस एज ब्रैकेट में आ चुके हैं कि वेयर दे कैन लाइक
वोट जिसको भी करना है उनकी मर्जी है उनकी, लेकिन द पॉइंट इज कि थोड़ा सा यहाँ पे रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड रूल्स ऑफ तो आज की समात और इस बरियत के बाद आपको क्या लगता है कटहरे में कौन है? कटहरे में पाकिस्तान है जी, छोड़ दें आप इसको। अली मोहम्मद खान साहब सियासी एतबार से बड़े मुतहरिक समझे जाते हैं और उनको समझा जाता था कि शायद वो जानशीन हो सकते हैं। राना साहब, सियासी एतबार से ये अच्छी चॉइस है चेयरमैन पीटीआई की? देखें, एक तो ऑब्जेक्टिव जो है बड़े क्लियर हैं चेयरमैन पीटीआई के, इमरान खान साहब के। उनके ऑब्जेक्टिव सिंपल हैं और उन्होंने जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें वोट जो है टिकट्स जो है उन्होंने सब देने हैं वकला को। मेजॉरिटी जो उन्होंने देने हैं टिकट्स वो वकला को देने हैं। अब वकला को अगर उन्होंने टिकट्स देने हैं तो वकला में से ही चॉइस होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, देखें उनके साथ पिछले 1 साल से उनकी भी एक क्लैरिटी है के माइंड में, जो मुझे समझ आती है, जो लोग उनसे मिल के आते हैं, मुझे उनसे जो इंटरेक्शन के बाद जो समझ आती है वो ये है कि इस वक्त उनके माइंड में एक क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी क्या है कि मैं अगर 1 साल से हीट फेस कर रहा हूँ या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ तो इन 1 सालों में मेरे साथ खड़ा कौन है। तो वो उसको भी क्लियरली बिल्कुल उन्होंने अपना ऑब्जेक्ट बना के जहन में रख के उन्होंने जनाब ये अली गौहर साहब को जनाब गौहर खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब भी तो 1 साल से साथ खड़े हैं, हामिद खान साहब भी देखें, और भी बहुत से नाम हैं। देखें जी, बहुत से लोग खड़े, लेकिन मैंने आपको कहा ना, देखें ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। टिकट्स जो है मेजॉरिटी जो है वो जाने हैं वकला को। तो वकला में से ही अगर कोई आएगा आदमी तो वो सूट करेगा उनको। तो उन्होंने वो अपनी जो चॉइस की है, एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात को बैलेंस कर सकेंगे, उन्होंने सही किया। एस्टेब्लिशमेंट से देखें उनका काम नहीं है। जो गौहर अली साहब हैं, इनका ये काम नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके टक्कर लेंगे। और वैसे भी क्लैरिटी आ गई है, वहां से भी क्लैरिटी आ गई एज फार एज द एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न्ड। वहां से भी क्लैरिटी आ गई, देर से आई, बहुत देर लगा दी। पीटीआई के कन्वेंशन में जिंदाबाद के जो नारे लगे, नहीं होना चाहिए था ऐसे। हाँ, राना साहब का ये पॉइंट दोबारा अगर आप प्लीज दोबारा कहें। रजिस्टर नहीं कर सके जी मैं दोबारा कह देता हूँ, क्योंकि वो देखें उनके अंदर भी एक पॉइंट जो है क्लैरिटी आ गई है। उन्होंने जनाब कहा है कि जो क्रिटिसाइज ना किया जाए पिंडी को, क्रिटिसाइज ना किया जाए इंस्टीट्यूशन को, क्रिटिसाइज ना किया जाए उनके इदारे को, तो उन्होंने भी एक क्लैरिटी दे दी है। तो अगर इस अपॉइंटमेंट पे अगर आप कहें कि जनाब वो कैसे उनको मैनेज करेंगे पिंडी वालों को, तो आई डोंट थिंक सो वहां पे कोई इशू होगा। और वैसे भी आप खुद भी कह चुकी हैं, सब लोग कह चुके हैं हम लोग, कि वैसे भी पहले भी ये थी चीजें कि जनाब वो उनको वो चाह रहे थे कि जनाब वो ना रहे। लेकिन अभी देखें, अभी अगर बल्ले का निशान नहीं होता ना बैलेट पेपर पे, उन्होंने जो इस वक्त जो स्टेप्स लिए पीटीआई के चेयरमैन ने, अगर बल्ले का निशान पीटीआई बैलेट पेपर पे ना हो तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे एक बड़ा मसला बन जाएगा, इशू बन जाएगा। और जो वोटर है अगर वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको सामने अगर बल्ला नहीं नजर आएगा तो वो कंफ्यूज रहेगा, उसको क्या पता कौन पीटीआई का बंदा है कौन नहीं है, तो वो वहां पे भी कंफ्यूज रहेगा, पूछता फिरेगा जनाब कि किस पीटीआई का केड़ा कैंडिडेट है, तो वो उस दिन के लिए भी एक इशू रहेगा। सो अभी जो उन्होंने स्टेप लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये जो कल जो पहले फैसला जो उनको पैगाम दिया गया और उसके बाद जो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें, कंफ्यूजन कह लें, जो भी कह लें आप, दैट वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट, दैट वाज इन अ बैड टेस्ट। और ये अगर इसी तरह जारी रहा कि लोग समझ रहे थे, हम लोग भी समझ रहे थे कि पीटीआई के अंदर बहुत सी चेंजेस आ गई हैं और अब मेरे बहुत सी चीजें सीख ली होंगी, लेकिन अगर इसी तरह ये चलता रहा कि इतने छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि वहां पे तो डेलीगेशन जाता ना जी, 4 बंदे गए, विकला गए, 6 बंदे गए, 2 बंदे गए, अगर उनकी बात बाहर के लोग जो पीटीआई के बैठे हुए हैं अगर वो नहीं मान रहे, तो व्हाट इज द कंफ्यूजन, व्हाई आर यू क्रिएटिंग कंफ्यूजन? So that means that the confusion is, if the confusion persists, so that is the issue within the party and that needs to be addressed. अगर वो उसको एड्रेस नहीं करेंगे पीटीआई वाले तो आइंदा आने वाले दिनों के लिए उनके लिए और मुश्किलात होंगी। मुश्किलात से मुराद उनकी अपने पार्टी के अंदर मुश्किलात। लेकिन जिस बयानिए का आपने हवाला दिया, फिर कन्वेंशंस की बात हमने की,